बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से राज्य में राजा विशालेंद्र सिंह का शासन था। राजा विशालेंद्र एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी। उन्हें अपने फैसलों पर बहुत गर्व था और वे हमेशा सोचते थे कि उनके फैसले ही सही होते हैं। इस कारण उनके दरबार में कोई भी उनसे असहमति जताने से डरता था। एक दिन राज्य में एक रहस्यमय साधु आए। वे दूर दूर के इलाकों में अपने ज्ञान और शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। साधु ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। इसके लिए आपको 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। राजा ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरे राज्य में ऐसा कौन सा ज्ञान है जो मुझे नहीं पता? खैर, मैं तुम्हारी परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। बताओ, पहली परीक्षा क्या है? साधु ने कहा, पहली परीक्षा यह है कि आपको अपने अहंकार को छोड़कर लोगों की बात सुननी होगी। जब तक आप दूसरों की बात नहीं सुनेंगे, तब तक सच्चा ज्ञान नहीं पा सकेंगे। राजा ने सोचा कि यह तो आसान है और उसने दरबार में सबकी बातों को ध्यान से सुनना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसके फैसले कई बार बिना सोचे समझे लिए गए थे और प्रजा की समस्याएं उससे कहीं अधिक गहरी थीं जितना उसने सोचा था। इसने राजा को विचारशील बना दिया। कुछ समय बाद साधु ने राजा को दूसरी परीक्षा के लिए बुलाया। साधु ने एक विशाल वृक्ष के नीचे खड़ा होकर राजा से कहा, इस पेड़ के नीचे एक खजाना है, लेकिन यह खजाना उसी को मिलेगा जो धैर्य के साथ खोज करेगा। राजा ने कई दिन तक मेहनत की, लेकिन खजाना नहीं मिला। थककर उसने साधु से कहा, यह तो बहुत कठिन है। साधु मुस्कुराए और बोले, धैर्य केवल मुश्किल में ही सिखाया जा सकता है। धैर्य जीवन का सबसे बड़ा धन है। अंत में तीसरी परीक्षा आई। साधु ने राजा को एक सरोवर के किनारे बुलाया और कहा, महाराज, अगर आप इस राज्य के सच्चे सेवक हैं, तो आपको इस सरोवर में अपना प्रतिबिंब देखना होगा। लेकिन एक शर्त है, आप केवल तब देख पाएंगे जब मन में न तो घमंड होगा और न ही कोई लालच। राजा ने पूरी लगन से प्रयास किया, लेकिन पानी में उसका प्रतिबिंब धुंधला दिखता रहा। धीरे धीरे उसने अपनी कमियों को स्वीकार किया और मन को शांत किया। अंततः उसने अपने प्रतिबिंब को साफ देखा। साधु ने राजा से कहा, महाराज, यही मेरी शिक्षा थी, सुनना, धैर्य रखना और अहंकार छोड़ना। यदि इन 3 गुणों को आपने अपने भीतर स्थान दे दिया है, तो आप सच्चे राजा हैं। राजा विशालेंद्र ने साधु को प्रणाम किया और उन गुणों को अपने जीवन में अपनाया। उन्होंने समझा कि असली शक्ति निर्णय लेने में नहीं, बल्कि लोगों की बात सुनने, धैर्य रखने और अपने अहंकार को नियंत्रित करने में है। इस तरह राजा विशालेंद्र एक आदर्श शासक बन गए और उनका राज्य शांति और समृद्धि से भर गया।